हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट मैथमेटिक्स बुक कौन से होते हैं, कौन कौन से बुक से बच्चे पढ़ते हैं जो टॉपर बन जाते हैं। जानेंगे आज के इस वीडियोस में डिटेल में क्या वह बुक आर.एस. अग्रवाल सर का है या फिर आर.डी. शर्मा सर का या फिर एनसीईआरटी बुक भी सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। सभी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियोस में समझेंगे डिटेल में अच्छे से। तो इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी चलता है। पिछले 9 साल से मैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस के कॉपी किस तरह से चेक होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं उससे भी लगातार बातें होती है मुझे। तो सीबीएसई का क्या गाइडलाइंस रहता है कॉपी चेक करने को लेकर के, इसका अच्छा खासा अनुभव है मुझे। जो टीचर से मैं बातें करता हूँ, गाइडलाइंस वगैरह सभी चीजें अच्छे से पता है। इस वजह से मैं बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड चीजों को मैं पढ़ा पाता हूं और अच्छे से गाइड करता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में किस तरह से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। और इस वजह से एसके ट्यूटोरियल के ऑफलाइन बैच से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी होते हैं, स्कूल टॉपर भी होते हैं और अच्छे परसेंटेज से बच्चे मार्क्स भी स्कोर करते हैं सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों में। फिलहाल हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में। तो पिछले 9 साल से बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए चल रही है इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ और भी वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कराई जाती है एसके ट्यूटोरियल में, तो वो बातें अलग है। लेकिन हम लोग आज चूंकि बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेस्ट बुक क्या होगा जिसमें कि मैथमेटिक्स में 100 बाय 100 मार्क्स स्कोर किया जा सके। क्या ये पॉसिबल है कि 100 बाय 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर किया जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपको सही स्ट्रेटेजी, सही बुक और सही प्लान आपको पता रहे, सही बेसिकली गाइडेंस देने के लिए आपको टीचर्स मिल जाए, सही से आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में मार्क्स लाया जा सकता है। और इनफैक्ट मेरे ऑफलाइन से भी बच्चे ने स्कोर किया है, राइट। तो मैथमेटिक्स में इतना पॉसिबल है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन्स रहता है, खास करके ये दो बुक को लेकर के, मैथमेटिक्स में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करें या फिर हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल सर का मैथ्स का सॉल्व करें, क्या सफिशियंट है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बुक को ही आप लोगों को सॉल्व करनी चाहिए। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो क्लास सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स हैं, खास करके जितने भी स्कूल्स हैं उसमें एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कराया जाए। वो बात अलग है, ग्राउंड लेवल पे सभी सीबीएसई बोर्ड जो स्कूल्स हैं वो लोग पैसा कमाने के लिए, कमीशंस के लिए प्राइवेट बुक भी अलग से चलवा लेते हैं, जिससे कि उनको कमीशंस मिलते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट बुक चलता है, लेकिन कोई अगर इसके पीछे जो है आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो इस वजह से ये चीजें चलता है। लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशंस में मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करनी चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको एनसीईआरटी को बेसिक बुक लेके चलनी चाहिए और इसको एज ए हेल्प बुक लेकर के चलना चाहिए। आप आर.डी. शर्मा सर की भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा मैथ्स भी बना सकते हैं। तो ये दोनों मैथ्स में क्या बेसिकली है, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आपको मिलेंगे, जिससे कि आप वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अलग अलग तरीका से। खास करके इस बार जो एनसीईआरटी बुक रिलीज किया गया है 2024 और 2025 सेशंस के लिए, तो ये तो एनसीईआरटी और पतला हो गया है। आपने बचपन में पढ़ा होगा मनोहर पोथी या गुड इंग्लिश, कुछ उस टाइप का फील आता है मैथमेटिक्स बुक को देख करके। इतना पतला मैथमेटिक्स हो गया है इस साल का। तो मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी वाला जो है वो चूंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए हैं, टॉपिक्स कुछ सारे टॉपिक्स जो है रिमूव कर दिए गए हैं। जो डेरिवेशंस वाला थ्योरम्स पहले आते थे वो सब चीजों को रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ उसके बेस्ड फॉर्मूला जाएंगे, थ्योरम बेस्ड फॉर्मूला जाएंगे। तो जो नया वाला एनसीईआरटी आया है वो बहुत पतला है। तो एनसीईआरटी बुक भी आपको परचेज करने हैं, मेन बुक आपको एनसीईआरटी ही समझने हैं। लेकिन मैं यहां पर लेकिन लगा रहा हूं कि आपको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों बुक को लगे हुए हैं सॉल्व करने में और अल्टीमेटली लास्ट में कोई भी बुक को खत्म नहीं कर पाए, ऐसा भी नहीं हो। एक कोई भी रेफरेंस बुक आप लेकर के और एनसीईआरटी बुक को मेन बुक लेकर के चल सकते हैं। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो है मैं बच्चों को भी जो पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूँ और बताता हूँ बच्चों को तुम आर.एस. अग्रवाल घर पे भी सॉल्व करो,
और उस क्वेश्चंस में अगर डाउट रहता है, किसी भी एक्सरसाइज में डाउट रहता है, तो डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते हैं। डाउट पूछ सकते हो, जो भी बुक से पूछना हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो या फिर RS अग्रवाल हो, किसी भी बुक से हो, डाउट यू कैन आस्क। और आपको बेसिकली फॉलो करना है मेन मुख्य रूप से NCERT बुक को, और ये हेल्प बुक की तरह इसको यूज करना है। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। क्या वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लगाना जरूरी है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए? यस, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका NCERT में क्वेश्चंस कम रहते हैं लेकिन लेवल के रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान भी रहते हैं इसमें, तो जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से इसको बना लेंगे तो वो आराम से बन जाएगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इसी बुक बनाते हैं, वो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन NCERT को साफ छोड़ना नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, ऑनलाइन में भी हमारा पेड बैच चलता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। SK ट्यूटोरियल ऐप पर क्लास 9th एंड 10th के बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को, और जल्द से जल्द अपना प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है, आपको 100% ऑथेंटिक मिलता है। कुछ भी चीज़ें यहाँ पर वीडियोस में हवाबाजी चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है, और मैं भी जनरली वीडियोस में उतना हवाबाजी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही पसंद नहीं है। राइट, तो आते हैं पॉइंट पे। तो ये सभी चीज़ें मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मैथमेटिक्स में NCERT बुक या फिर RD शर्मा का या RS अग्रवाल का बुक को खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप लोग उस लिंक के थ्रू भी बुक को परचेज कर सकते हैं, चाहे अमेजॉन से हो या फिर फ्लिपकार्ट से। मैं लिंक दे रहा हूं, जिसका भी मेरे पास अभी अवेलेबल रहेगा ईजी वे में, तो आप लोग लिंक के से भी खरीद सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन्स है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख के पूछ सकते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को बेसिकली वीडियोज को चाहते हैं देखने के लिए, कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।